हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं भूतिया कहानी का सफर। कहानी का नाम है अभिशप्त हवेली का रहस्य। शहर के भीड़ भाड़ से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। वर्षों से वीरान पड़ी यह हवेली अब एक भूतहा जगह मानी जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। विवेक और उसकी नवविवाहित पत्नी सौम्या हाल ही में गांव में आए थे। विवेक को अपने पिता से यह हवेली विरासत में मिली थी। वो हवेली के भूतिया होने की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सौम्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात जब हवेली में शांति थी, सौम्या को एक दराज में पुराना पीला पड़ चुका एक खत मिला। उस पर धुंधले शब्दों में लिखा था, इस हवेली में मत रहो, ये श्रापित है। अगर तुमने इसकी चेतावनी को अनदेखा किया तो अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। सौम्या की आंखें भय से फैल गईं। उसने तुरंत विवेक को जगाया और खत दिखाया। विवेक हंस पड़ा, अरे ये सब बकवास है, कोई गांव वालों ने डराने के लिए रख दिया होगा। लेकिन सौम्या को ऐसा नहीं लगा। उसे हवेली की दीवारों में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ महसूस हो रहा था। हवेली में रहने के तीसरे ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती, हवा में किसी के धीरे धीरे बोलने की फुसफुसाहट गूंजती और छत से किसी के तेज कदमों की आवाज आती। एक रात सौम्या को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो उसे एक धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीख पड़ी और विवेक भी जाग गया, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से मिलने के बाद सौम्या को पता चला कि इस हवेली की एक डरावनी कहानी थी। सालों पहले यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन एक रात उनकी पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कहा जाता था कि उसके मरने की दर्दनाक चीखें अब भी हवेली में गूंजती हैं। सौम्या को हवेली के अंदर कुछ अजीब महसूस होता रहा। वह दीवारों को ध्यान से देखने लगी। एक दिन उसे लाइब्रेरी में रखी एक पुरानी अलमारी संदेहजनक लगी। जब उसने उसे खींचा तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था। वहां पुराने कपड़े, कुछ किताबें और एक धूल से ढका आईना था। लेकिन सबसे विचित्र चीज थी एक पुराना दर्पण जिसमें धुंधली आकृति झलक रही थी। जैसे ही सौम्या ने आईने को छुआ, उसे अचानक लगा कि कोई उसे जोर से पकड़ रहा है। आईने से एक स्त्री की परछाई बाहर निकली। वह दर्द में कराह रही थी, उसकी आंखों में लाल आक्रोश था। सौम्या बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को आईने के अंदर पाया। बाहर वही स्त्री थी जो अब सौम्या के शरीर में थी। अब असली सौम्या आईने में कैद हो चुकी थी और वह आत्मा बाहर मुक्त थी। वह आत्मा अब सौम्या के रूप में रह रही थी, लेकिन उसके हाव भाव बदलने लगे। विवेक को महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही। अब हवेली के रहस्य और गहरे हो चुके थे। क्या विवेक अपनी असली पत्नी को बचा पाएगा, या वह हवेली की अभिशप्त आत्मा के जाल में फंस चुका था? विवेक ने जल्द ही महसूस किया कि सौम्या में कुछ बदल गया है। पहले वह रात में अकेले अंधेरे में जाने से डरती थी, लेकिन अब वो बिना किसी डर के हवेली के हर कोने में घूमती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थीं। एक दिन जब विवेक ने सौम्या से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? सौम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं पहले से भी बेहतर हूँ। पर उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ भयानक छिपा था। उसी रात जब विवेक सो रहा था, उसने महसूस किया कि सौम्या उसके चेहरे को एकटक घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। विवेक हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन सौम्या बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। फिर अचानक वह फुसफुसाए, तुम भी उस आईने में देख सकते हो, अगर चाहो तो। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने विवेक के शरीर में सिहरन भर दी। अगले दिन जब विवेक घर में अकेला था तो उसे गुप्त कमरे की याद आई। वह वहां गया और धूल से ढके आईने के सामने खड़ा हुआ।
जैसे ही उसने आईने को गौर से देखा, उसे अपनी ही परछाई कुछ अजीब लगी। उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। फिर उसने देखा आईने में कोई और भी था। विवेक ने आंखें फाड़कर देखा। आईने के अंदर सौम्या खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। विवेक, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। विवेक घबरा गया। उसने झट से आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और आईने से वही स्त्री प्रकट हुई जिसने सौम्या का शरीर चुरा लिया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक हंसी थी। अब तुम भी इस जाल में फंस चुके हो, विवेक। विवेक को अब समझ आ चुका था कि सौम्या की आत्मा किसी और ने कैद कर ली थी। उसने तुरंत गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, बाबा भैरवनाथ। कहा जाता था कि उसने कई आत्माओं को मुक्त किया था, लेकिन वह इस हवेली के बारे में सुनकर ही कांप उठा। ये हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी राधिका का श्राप झेल रही है। रणवीर सिंह ने उसे छल से मारा था और उसकी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया था। वर्षों तक वह बदला लेने के लिए भटकती रही और अब उसने सौम्या को फंसा लिया है। विवेक ने बाबा से सौम्या को बचाने की विनती की। बाबा ने कहा कि आत्मा को हराने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये बेहद खतरनाक होगा। रात के तीसरे पहर बाबा भैरवनाथ, विवेक और गांव के कुछ लोग हवेली में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली कांप उठी। आईने से तेज चीखें गूंजने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि लोगों के लिए खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अचानक वही आत्मा प्रकट हुई। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, उसने दहाड़ लगाई, लेकिन बाबा ने मंत्रों का जाप जारी रखा। अचानक आईने से रोशनी निकली और असली सौम्या की आत्मा बाहर आने लगी। आत्मा गुस्से में चीखने लगी, नहीं, मैं फिर से कैद नहीं हो सकती। लेकिन बाबा ने मंत्र पूरा किया और आत्मा जल उठी। उसकी चीखों के साथ ही हवेली हिलने लगी। आईना फूट गया और उसी क्षण आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो गई। सौम्या बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन अब उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ चुकी थी। अगले दिन विवेक और सौम्या ने फैसला किया कि वे इस हवेली में अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। वे जल्द ही गांव छोड़कर चले गए। गांव के बुजुर्गों ने बाद में बताया कि ठाकुर हवेली के खंडहर कुछ ही दिनों में ढह गए, जैसे वह आत्मा की शापित छाया से मुक्त होकर खुद ही नष्ट हो गई हो। कई सालों बाद जब कोई यात्री वहां से गुजरता, तो कभी कभी हवेली के खंडहरों के पास हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं अभी भी यहाँ हूँ।